नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिस योजना को लोगों के सपनों का घर देने के लिए बनाया गया था, उसी योजना में ऐसे घोटाले हुए कि हजारों लोगों का विश्वास ही चकनाचूर हो गया। हम बात कर रहे हैं प्रियदर्शनी जानकीपुरम योजना की, और इस घोटाले से जुड़े नाम अब राजनीति से लेकर नौकरशाही तक हलचल मचा रहे हैं। ये वही योजना है जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA ने 2010 के दशक की शुरुआत में लॉन्च किया था। शहर के उत्तरी हिस्से में सस्ते और अच्छे घर देने का सपना दिखाया था। 3 BHK, 2 BHK, LIG और EWS सबके लिए मकान बनने थे। लेकिन सपनों का घर देने वाली इस योजना में ही अधिकारियों ने सपनों को तोड़ने का खेल खेला। 2016 से इस मामले की जांच चल रही थी और अब विजिलेंस टीम की खुली जांच में सामने आया है कि तत्कालीन संपत्ति अधिकारी अंबे बिष्ट ने ही कई संदिग्ध रजिस्ट्री और सेल डीड पर दस्तखत किए थे। अनुभाग अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने कब्जा पत्र जारी किया। उप सचिव देवेंद्र सिंह राठौर ने आवंटन पत्र पर मुहर लगाई। वहीं वरिष्ठ कास्ट अकाउंटेंट सुरेंद्र विष्णु और अवर वर्ग सहायक शैलेंद्र कुमार गुप्ता पर फर्जी मूल्यांकन का आरोप है। इतना ही नहीं, इन पांचों ने मिलकर मुक्तेश्वर नाथ ओझा नाम के व्यक्ति के साथ गठजोड़ का पूरा खेल रचा है। जरा सोचिए, जिस योजना में ग्रीन बेल्ट और प्लेग्राउंड जैसी जगह बच्चों और परिवारों के लिए छोड़ी जानी थी, वहां तक को प्लॉट बनाकर बेच दिया गया है। क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या फिर पूरी तरीके से सोचा समझा भ्रष्टाचार? जानकीपुरम योजना में गड़बड़ियों का इतिहास बहुत पुराना है। 2004 में जब पहली बार मामला खुला तो CBI ने जांच शुरू की। 2008 में LDA के उप सचिव की तरफ से कैसरबाग कोतवाली में तहरीर भी दी गई। इसमें साफ लिखा था कि 177 भूखंडों का फर्जी आवंटन किया गया। इतना ही नहीं, 10% नाम ट्रांसफर फीस तक वसूली गई और पार्ट तक बेच डाला गया। अब जरा सुनिए कि इस घोटाले की कीमत किसने चुकाई। CBI की विशेष अदालत ने पहले ही 4 अधिकारियों को सजा सुनाई है। संयुक्त सचिव RN सिंह को 3 साल की कैद, क्लर्क राज नारायण द्विवेदी को 4 साल की कैद और 60,000 का जुर्माना। महेंद्र सिंह सिंगर और दिवाकर सिंह को भी 3-3 साल की सजा, यानी सजा का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अब विजिलेंस की रिपोर्ट सामने आने के बाद 5 और बड़े अफसर पर शिकंजा कसा गया है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ अफसरों तक सीमित नहीं है, क्योंकि जिनके नाम सामने आए हैं उनमें शामिल है अंबे बिष्ट। जी हाँ, वही अंबे बिष्ट जो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की मां है। अपर्णा यादव जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव की भाभी है। और यही वजह है कि इस FIR ने सिर्फ कानूनी हलचल ही नहीं बल्कि सियासी भूचाल भी ला दिया है। सवाल ये है कि क्या कार्रवाई का असर राजनीति पर दिखेगा? क्या अब तक दबे हुए इस प्रकरण में तेजी से सुनवाई होगी? और सबसे बड़ा सवाल, जनता का घर देने वाली योजना आखिर कब तक भ्रष्टाचार का शिकार बनती रहेगी? प्रियदर्शनी जानकीपुरम योजना जो कभी लखनऊ का आधुनिक आवासीय सपना कही जाती थी, आज भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़े और राजनीति का प्रतीक बन गई है। विजिलेंस जांच में सबूत साफ है, दस्तखत असली पाए गए हैं, दस्तावेज फर्जी थे। और अब मामला IPC की धारा 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अदालत की चौखट तक जा पहुंचा है। लेकिन सवाल वही, जिन घरों में आज लोगों को रहना चाहिए था, वहां कितने परिवार अब भी फैसलों और मुकदमों के इंतजार पे हैं? आज भले ही FIR दर्ज हो गई, लेकिन ये देखना होगा कि आने वाले समय में विवेचना और अदालत का फैसला कितनी जल्दी होता है। क्या दोषियों को सजा मिलेगी या फिर ये केस धीरे धीरे फाइलों में दब जाएगा? तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।